औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नमल है मेरे सामने और सूरह नमल की आयत नंबर 15 है, पारा नंबर 19 और रुकू नंबर 17 शुरू हो रहा है। रुकू नंबर 16 के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़िक्र को फरमाते हुए फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम शरीयत लेके फ़िरौन के पास पहुँचे और फ़िरौन और फ़िरौनियों का दिल इस पर मुतमईन हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जुल्म और सरकशी करते हुए मूसा अलैहिस्सलाम के लाए हुए पैगाम हक़ का इनकार किया और फिर वो फसादी कहलाए और फिर उनका अंजाम फरमाया कि देखें कि कैसा अंजाम हुआ। उनका अंजाम पिछली सूरतों में डिटेल से ज़िक्र हुआ, यहाँ मुख्तसरन ये वार्निंग दे दी गई कि सरकशी करने वाले और जुल्म करने वालों ने देखा कि फ़िरौन और फ़िरौनियों का अंजाम क्या हुआ। आगे अल्लाह तबारक व तआला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमा रहे हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम। वाज़ेह रहे कि दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पैगम्बर गुज़रे हैं जिन पर ज़बूर नाज़िल हुई, और दाऊद अलैहिस्सलाम एक इंजीनियर थे और ये मकान की छतें डालना और सरिया और लोहा जोड़ना दाऊद अलैहिस्सलाम का पेशा था। और लोहा दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने नरम हो जाता था और अपनी मर्ज़ी से उसको मोड़ के मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन और छतें डाला करते थे। ये इब्तिदा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से ही हुई, मकानों पे सरिया और लोहे का छत डालने का। सारी तबीयत ख़राब है मेरी, नागवार गुजर रहा हुआ। फरमाया कि लक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा, और तहकीक हमने दाऊद और सुलैमान अलैहिस्सलाम को, यकीनन हमने दाऊद और सुलैमान अलैहिस्सलाम, यकीनन ये अल्लाह फरमा रहे हैं, यकीनन हमने दाऊद और सुलैमान अलैहिस्सलाम को बहुत बड़ा इल्म अता फरमाया, उन्हें इल्म से नवाजा। अर्ज़ कर चुकी हूँ मैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाज़िल हुई और दाऊद अलैहिस्सलाम इतने खुश लहन थे कि जब दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर की तलावत किया करते थे तो दाऊद अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द परिंदे जमा हो जाया करते थे, इतनी खुश रहने से तलावत करते थे। और फिर उसको दुनिया का इल्म मैंने बताया कि लोहे को जोड़ना, मोड़ना, नरम करना, ये सारे इल्म हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को सिखा दिए गए थे। और फिर दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे सुलैमान अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ। सुलैमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, दोनों को बहुत बड़ा इल्म अता फरमाया। सुलैमान अलैहिस्सलाम बड़े ज़िरक और बड़े शाहना ज़िंदगी गुजारने वाले पैगम्बर गुज़रे हैं, बादशाह वक्त भी थे, पैगम्बर भी थे। और सुलैमान अलैहिस्सलाम को ये इल्म था कि दुनिया में पाई जाने वाली हर चीज़ की ज़बान समझते थे, परिंदों चींटियों की, कीड़े मकोड़ों की, हवाओं की। और हवाओं पर सुलैमान अलैहिस्सलाम का कंट्रोल था और जिस तरफ चाहते उनको ले जाते और उन पर सवारी किया करते थे। और जिन्नों पे कंट्रोल था और इसी तरह चरिंद परिंद रोए ज़मीन पे पाई जाने वाली हर एक चीज़ पर की ज़बान आती थी सुलैमान अलैहिस्सलाम को, और हर एक चीज़ के बारे में इल्म भी था। यहाँ फरमाया कि लक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा, हमने दाऊद और सुलैमान अलैहिस्सलाम को इल्म अता फरमाया। वक़ाला अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लना अला कसीरन, और वो दोनों यहाँ आजी का जिक्र हुआ है, दाऊद और सुलैमान अलैहिस्सलाम की आजी का जिक्र हुआ। और साथ ही ये अहले ईमान को सिखा दिया गया कि जब उन्हें किसी नेमत से नवाजा जाए तो उन्हें इतराना और तकब्बर करना नहीं सूट करता, ज़ेब देता, बल्कि उन्हें आजी इख्तियार करते हुए उस नेमत को जो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अता की है उसको अपनी काबिलियत पर हासिल की हुई चीज़ नहीं समझना चाहिए, बल्कि अल्लाह की अता करदा नेमत समझना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात का शुक्र भी अदा करना चाहिए। और शुक्र अदा करने का तरीका भी बता दिया। शुक्र अदा करने का तरीका बताया कि उन दोनों ने कहा, बेयक वक्त दोनों को जिक्र फरमाया, दोनों ने कहा कि सारी तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला की हैं जिसने हमें तमाम मोमिन बंदों पर फजीलत अता फरमाई। यहाँ एक बात ये काबिल गौर है कि सुलैमान और दाऊद अलैहिस्सलाम ने मोमिन बंदों पर फजीलत का जिक्र किया, तो इसका मतलब ये है कि दाऊद और सुलैमान अलैहिस्सलाम आजिज़ थे और अहले इल्म थे, पैगम्बर थे, नबूवत अता हुई दोनों बाप बेटा को। और सारे पैगम्बरों पर फजीलत का, सारे मोमिनीन पर फजीलत का जिक्र कर रहे हैं। यहाँ कुफ़ार, मुश्रिकीन और मुनाफिकीन को जिक्र इसलिए नहीं फरमाया
अल्लाह तबारक व तआला ने या दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसलिए नहीं जिक्र फरमाया कि उनसे मोमिनों का मुस्लिम का कंपेयर हो ही नहीं सकता, है ही नहीं, क्योंकि वो दुनियावी लोग, ये काफर मुशरिक और मुनकर, ये दुनियावी लोग होते हैं और दुनिया की दौलत सब कुछ समझते हैं, जबकि मोमिन और मुस्लिम के नज़दीक दुनियावी दौलत, माल और दौलत की कोई अहमियत नहीं है। सो वो इस दौलत को नोटिस में लाते ही नहीं है। इसलिए कुफार और मुशरिकीन मुनकरीन कोई भी तबका हो उसको नोटिस में ना लाते हुए उसको जिक्र नहीं किया और ये ज़ाहिर किया कि दुनिया की सारी दौलतें, सारी नेमतें, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने दीन और दुनिया की और आखिरत की सारी नेमतों का किसी को वारिस बनाया है तो वो मोमिनों और मुस्लिमों को बनाया है। मुशरिकों और कुफ़ार को ज़िक्र नहीं फरमाया। अगर उनको दुनिया में थोड़ी बहुत आसाइश और नेमत दी भी गई है तो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक इस नेमत, इस माल दौलत की कोई अहमियत, कोई वक़्त नहीं है। सो उसको अल्लाह तबारक व तआला ने या दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ज़िक्र करना मुनासिब ही नहीं समझा, उनको अपने पाए का समझा ही नहीं है। उनको नज़रअंदाज करते हुए फरमाया कि दोनों ने, बाप बेटा दोनों बेशक वक्त अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना बयान कर रहे हैं। और मोमिनों को ये सिखाया गया कि जब उन्हें किसी नेमत से नवाजा जाए तो वो अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना बयान करें और उस नेमत को, उस दौलत को, चाहे दीन की हो, दुनिया की हो, ईमान की हो, आखिरत की हो, जो भी दौलत, जो भी नेमत हो, उसको अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा नेमत समझना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान समझना चाहिए। ना सिर्फ ये कहे कि ये मेरा नसीब, ये मेरे हक़ था, ये मेरी काबिलियत से मुझे मिला, मेरी काबिलियत के बलबूते पे मिला। अगर ये करेंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं जब किसी मोमिन को, मुस्लिम को आज़माना चाहता हूँ तो पहले उसे इनाम और नेमत से नवाजता हूँ। जब वह इनामात और नेमतों की कदर करता है और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता है और अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए रास्तों पर उन्हें खर्च करता है तो उन नेमतों और इनामात में बरकत दी जाती है और उसमें इजाफ़ा कर दिया जाता है। लेकिन जब वो अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए रास्ते पर उनको सर्फ नहीं करता, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा नहीं करता, अपनी काबिलियत और ताकत के बलबूते पे हासिल की हुई शे समझता है उसको, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की फितरत है कि वो फिर उन नेमतों को छीन लिया करता है और छीन के आज़माता है। और फिर पारा नंबर 30 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरे बंदू को जब मैंने इज़्ज़त दी और माल दौलत से नवाजा तो वो इतराने लगे और कहने लगे रब्बी अकरमनी, हमारे रब ने हमें इज़्ज़त दे दी, यानी हम इस काबिल थे तब हमें मिली। इतराते हुए कहते हैं, तकबर करते हुए। और फिर जब उससे छीन लिया जाता है वो स्टेटस, वो रुतबा, वो इज़्ज़त, माल दौलत, तो वो कहते हैं रब्बी अहानन, हमारे रब ने हमें रसवा कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे कल्ला, हरगिज़ ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हें रसवा किया, बल्कि तुम ऐसे हो कि जब तुम्हें दिया गया था तो तुमने गरीबों, यतीमों, बेवाओं और बेबस लोगों का ख्याल नहीं रखा और उसको अपनी मलकियत समझते हुए उन लोगों को इग्नोर किया और जहाँ तक बस चला उन लोगों की कमाई भी छीन के अपने में डाल के जमा करते रहे। और नाशुक्री और नाकदरी का ये तरीका है जो अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं आया। सो अल्लाह तबारक व तआला ने छीन के आज़माया तुम्हें। कुरान समझे, देखे, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके करें। अल्लाह हाफिज़।